तो चलिए शुरू करते हैं। सभी इस हफ्ते भारत में। दुनिया के ये देश इस वक्त भारत क्यों आ रहे हैं, भारत की अहमियत इनके लिए कितनी ज्यादा है, इसे आपको समझना चाहिए। अमेरिका, यूके और पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन के मामले में भारत रूस के साथ खड़ा न दिखे, रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भारत भी पालन करे। मतलब आप सोचिए, भारत का स्टैचर इतना बढ़ चुका है, भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को लगता है ये जब तक खड़ा नहीं होगा हमारे साथ, तब तक हमारी ताकत नहीं दिखेगी। रूस और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनको भारत चाहिए अपनी तरफ का पलड़ा भारी है ये दिखाने के लिए, रूस को ये बताने के लिए कि देखो तुम अलग थलग पड़ गए। ये भारत का स्टैचर हो चुका है बॉस। वो लोग चाह रहे हैं रूस के साथ भारत बिजनेस कम कर दे। अच्छा, रूस के प्रतिनिधि यहां हैं, विदेश मंत्री यहां। रूस चाहता है कि भारत न सिर्फ निष्पक्ष बना रहे, बल्कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के असर को कम करने में भारत मदद करे। रूस के साथ तेल, हथियार, बिजनेस जो चाहिए वो आप लीजिए, वो सब कम ना करें, क्योंकि रूस को लगता है भारत खड़ा है, नरेंद्र मोदी साथ में खड़े हैं, तो मैं ताकतवर हूं। यह है वो न्यू इंडिया जहां नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचनाएं अलग लेवल पर जाके की गई। ये इसको कुछ समझ में आता है इस आदमी को। ये मुख्यमंत्री थे, पीएम बन गए, इनको समझ में आएगा कि विदेश नीति क्या होती है। अरे ये तो विदेश से घूमने जाते हैं, मजा करने जाते हैं, ये सब बातें हुई। कितना खर्चा हुआ, कहां रुके, ये सब खर्चा जोड़ा जाता था देश के प्रधानमंत्री का। जिन विदेशी दौरों का बिल निकाल निकाल कर पैसा जोड़ा जा रहा था, उसका आज असर देखिए। और वो जो लोग पैसा जोड़ते थे वो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि देश की ताकत जब बढ़ाई जा रही थी तो वो लोग बेशर्मी से एक आदमी का विरोध करने के नाम पर कैसे, सोचिए, देश का विरोध कर रहे थे। वो जो 7 साल 8 साल में किया गया है, तब ना ये ताकत भाई कि अमेरिका को भी भारत चाहिए, रूस को भी भारत चाहिए, ब्रिटेन को भी भारत चाहिए। थोड़ा आप मैप देखिए जो आपके सामने रखता हूं, और इस मैप को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत कैसे राइज कर रहा है। इस मैप में देखिए, भारत के अगर आप पश्चिमी हिस्से में देखेंगे, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दोनों देश परेशान है, दोनों की हालत खराब है। अफगानिस्तान में तालिबान ने नरक किया हुआ है, ये आपको पता ही है। पाकिस्तान में क्या हालत है आपको पता ही है। इमरान खान की कुर्सी आज गई कि कल गई, महंगाई जो है वो भयंकर हो रखी है। वहां भी पेट्रोल जो है वो 150-160 रुपए लीटर बिक रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, चीन, ये कोरोना की मार से मारा जा रहा है, तो चीन अलग परेशान चल रहा है। और इधर अगर आप श्रीलंका देखेंगे तो श्रीलंका में तो बिना जंग के ऐसे हालात हैं कि कोई भी देखे तो कहे कि यह देश बचेगा कैसे। 250 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 500 रुपए किलो चावल बिक रहा है, बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो पाउडर 2000 रुपए किलो का बिक रहा है, रसोई गैस 4000 रुपए की एक सिलेंडर आ रहा है। यह श्रीलंका की हालत है। तो अगर आप देखेंगे कि चौतरफा अगर आप देखेंगे, भारत के आसपास जितने देश हैं सब बाप बाप कर रहे हैं, परेशान हो रखे। श्रीलंका की तो लंका लगी हुई है, लेकिन भारत शान से खड़ा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी, यह दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे। और इसीलिए अच्छा, इसके अलावा एक मैप आपको और दिखाता हूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में कैसे अमेरिका और पश्चिमी देश परेशान है। आप इस मैप से देखिए, यहां भारत है, और इसके अलावा आप देखिए अमेरिका, और कैसे भारत ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंटर बना हुआ है। आपको यह भी समझ में आएगा। आप देखिए कहां कहां के देश के लोग जो है वो भारत आ रहे हैं, क्योंकि उनको भारत की ताकत समझ में आ रही है और उनको लग रहा है कि यही वो बड़ा भाई है जो कई चीजें सुलझा सकता है मसला। उनकी अपनी समस्याएं तो हैं ही भाई, रूस यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, अमेरिका परेशान है, नेटो देश परेशान है, उनके यहां अपने महंगाई का लेवल है। लेकिन आप देखिए यूके, ऑस्ट्रिया, ओमान, चीन, श्रीलंका, रूस, जापान, उधर कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, आधी दुनिया जो है वो परेशान चल रही है, बदहाल चल रही है, लेकिन भारत शान से मजबूती से खड़ा है। यहां जो आप देख रहे हैं चमक और धमक, ये भारत की है। इसलिए कहा नरेंद्र मोदी का ये न्यू इंडिया राइज कर रहा है। अब दुनिया में कोई और देश नहीं है जहां एक ही वक्त पर रूस के विदेश मंत्री हों, अमेरिका के डिप्टी एनएसए हों, ब्रिटेन की विदेश मंत्री हों, सब यहां भारत में है भाई, एक साथ।
अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह बुधवार को भारत आए थे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस जो हैं वो कल भारत के दौरे पर आई। कल ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी भारत पहुंचे हुए हैं। यानी एक तरफ नेटो के देश अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, उनके लोग यहां हैं, और तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कैसे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है। हर देश इनके आपस में नहीं बन रही, रूस की बन नहीं रही ब्रिटेन से, रूस की बन नहीं रही अमेरिका से, लेकिन इंडिया से सबकी बन रही है, और इंडिया को सबको साथ लेकर चलना है। यह है न्यू इंडिया, राइज करता इंडिया, रोर करता इंडिया, दहाड़े मारता इंडिया। अच्छा, आप देखिए पाठशाला में हम पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड की भी क्लास लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। ये पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह और यूरोपीय यूनियन, ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत तो रूस से बिजनेस ना करे, लेकिन वो खुद रूस से बिजनेस खत्म नहीं करेंगे। अब आप देखिए जैसे यूरोपीय कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप के देश हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, यूरोप जो है रूस से गैस खरीदेगा। भाई वहां क्या है, वहां क्या है, यूरोप के अंदर बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां तो हमारे जैसा घर नहीं ना है कि कहीं बाहर में थोड़ा सा अलाव जला लिया, थोड़ा सा कहीं पे हीटर रख लिया, हाथ ताप लिया। वहां क्या है, वहां पूरा घर सेंट्रली हीटेड रहता है, उसके लिए भी गैस की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजों में भी पड़ती है। तो यूरोप में पूरा गैस जो है वो मोटे तौर पर रूस से आता है। अब ये नवाबी भी नहीं दिखा सकते कि हम नहीं लेंगे तुमसे, जाओ, क्योंकि नहीं लोगे तो तुम खुद ठप पड़ जाओगे। तो खुद रूस से गैस ले रहे हैं और इंडिया से कह रहे तुम तेल मत खरीदो। क्यों भाई, तुम्हारे में सोने के पर लगे हैं और हम लोग बेवकूफ बैठे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, यूएस, वो यूरेनियम खरीद रहा है रूस से, जिस रूस को गाली दे रहा है वो यूरेनियम खरीद रहा है वहां से, रूस से। भाई तुम क्यों खरीद रहे हो अगर दुनिया को मना कर रहे हो? तुमने तो बंद नहीं किया यूरेनियम खरीदना। अच्छा, इसके अलावा टर्की, इजराइल और सऊदी अरब ये अमेरिका के सहयोगी हैं और वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। जबकि भाई हम तो शुरू से, इंडिया क्या रहा है, गुटनिरपेक्ष रहा है कि हम तुम किसी के साथ नहीं रहे, हम बीच में अपना अलग से शांति के लिए स्टैंड लें। तो तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारे साथ आ जाएं, तुम हमारा साथ दोगे नहीं, तुम कभी हमारे लिए कुछ करोगे नहीं। क्यों भाई, तुम्हारे साथ जो है ऑफिशियली जो तुम्हारे साथ हैं कि भाई हम तुम्हारा साथ दें, उनसे बोलो ना, पहले टर्की से बोलो, सऊदी अरब से बोलो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही बात कही कि यूरोप तो रूस से तेल गैस खरीद रहा है, हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं? एक बार हमारे विदेश मंत्री को भी सुन लीजिए। In the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be